हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा के रखिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी लाया हूँ, स्टॉक है जो मुझे दिखाई दिया और मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे अपने शेयर भी किया है। विंडलास, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करी है। तो आप ये मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। इससे क्या होगा कि लाइव मार्केट में मुझे अपडेट जो मिलती है मैं आपको दे देता हूँ। फिर उसके बाद वीडियोस बनते हैं तो वीडियोस हो सकता है लेट बने, बट आप लाइव मार्केट में अगर आपको चाहिए वो अपॉर्चुनिटी तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे किसी प्रॉब्लम की वजह से तो आप सिंपली टेलीग्राम पे जाइए, स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करिए, वहां पे आ जाएगा चैनल, ग्रीन कलर का इसका सिंबल होगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, इन्फॉर्मेशन है, चाहिए, कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब सबसे पहले देखो, जो लोग नए हैं ना उनको मैं ये बता दूं कि किसी भी तरीके से एनालिसिस कैसे करी जाती है। सिंपली आपको मैं एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ, ओके। ये कोई टिप या फिर एडवाइजरी नहीं है, ये जस्ट मुझे स्टॉक एक मिला है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसमें कैसे एनालिसिस करी जाती है और जब वो एनालिसिस सक्सेसफुल हो तो उसमें ट्रेड कैसे किया जाता है मैं वो समझाने वाला हूँ, ओके। तो टेक्निकल फंडामेंटल ये दोनों होगा, इसको टेक्नो फंडा मान सकते हो, बट इसको अच्छे से देखो, बिना भगाए देखो, आराम से देखो। और अगर कोई कंफ्यूजन रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंपनी का कामकाज क्या है। जैसे मैंने लिखा विंडलास बायोटेक। अब बायोटेक से आपको समझ में आएगा, हाँ ठीक है, चलो बायोटेक मतलब कुछ जो है कि बायोकेमिकल जैसा कंपनी होगा, केमिकल कंपनी होगी। लेकिन आप सिंपली क्या करो, सबसे पहले कंपनी के बारे में जानो। तो वो कैसे पता चलेगा? उस कंपनी की वेबसाइट पे जाया करो, ये पहला रूल है। पहला रूल है, इस कंपनी की वेबसाइट पे जाओ। तो मैं जाता हूँ विंडलास बायोटेक, और हमेशा कंपनी की वेबसाइट पे जाया करो, कहीं किसी दूसरे साइट पे नहीं। तो ये देखो विंडलास बायोटेक है। अगर आपको पता चलेगा तो इसमें काफी चीजें अपडेट। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में पढ़ो, कंपनी का हिस्ट्री क्या है, कंपनी के प्लांट्स कहाँ पे हैं, वो सब चीजें आप पढ़ा करो। सर्विसेज में उसके प्रोडक्ट क्या क्या है उसको आप पढ़ा करो, ताकि आपको ये पता चल सके कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये देखो, पहली बात तो पीफाइजर, सैनोफी, जाइडस कैडिला, इंटास, ये सब हैं। तो ये सब इसके जो है कि क्लाइंट हैं, ओके। ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये एक्चुअली इन सब कंपनियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर करती है। उसके बाद क्रैम्स की भी सर्विसेज है यहाँ पे, और कस्टमाइज्ड फॉर्मुलेशंस की भी सर्विस है। तो ये एक्चुअली कोई केमिकल की कंपनी नहीं, ये फार्मा केमिकल की कंपनी है, इसको फार्मा हम नाम दे सकते हैं, ओके। तो ये फार्मा कंपनी है। तो आपको यहाँ से आइडिया मिलेगा सिंपली। तो आप कंपनी की वेबसाइट में जाओ, कंपनी के प्लांट कहाँ पे है देखो, हो सकता है आपके पास पड़ोस में प्लांट हो तो जाकर के विजिट करो, आपको फील आएगा कि हाँ इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ओके। तो ये पहला काम है, उसके बारे में पढ़ो। दूसरा काम है, screener.in करके एक वेबसाइट है, उस पे आप कंपनी का नाम लिखो और उसके बारे में थोड़ा पढ़ो। क्या पढ़ो कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 584 करोड़ है। तो 584 करोड़ का मतलब ये स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का पी क्या है, 13 का पी है। तो पी बहुत महंगा नहीं है, 13 का पी मतलब अच्छा, मतलब 20, 25, 30 का पी हो तो अच्छा माना जाता है, बहुत महंगा नहीं माना था। तो ये कंपनी जो है कि पी के हिसाब से ठीक ठाक है। आरओसी 14% है। आरओसी हमेशा 10% के ऊपर होना चाहिए, ये मान लो। आपका आरओई 10% के ऊपर है, ये भी 10% के ऊपर होना चाहिए। एक्चुअली इसको 15% मानते हैं, अच्छा जो रेशियो है, बट मैं 10% मानता हूँ क्योंकि अभी टेक्निकल इशू पे, टेक्निकल्स के बेसिस पे ट्रेड चलते हैं। अच्छा आरओई होने पर भी स्टॉक नहीं चलता कभी कभी, इसलिए। तो आपका आरओसी और आरओई 10% के ऊपर होने चाहिए। देन उसके बाद आप जाओ नीचे, देखो कि कंपनी का जो एनुअल बेसिस पे प्रॉफिट लॉस है वो, उसमें सेल्स क्या है। तो सेल्स देखो 352 करोड़ से अभी 466 करोड़ हो गई है, और उसके बाद मार्च में 513 करोड़ आ गई है। तो मतलब ये कंटिन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकी सेल्स बढ़ रही है, मतलब इनके जो माल है वो बिक रहे हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब ये जो सेल्स करने के बाद इनका कुल खर्चा वर्चा काट के जो आता है वो कितना होता है, तो 60 करोड़ का आ रहा है, जो कि कभी 40 करोड़, लगभग 39 करोड़ का हुआ करता था। तो ये सब बढ़ना चाहिए और ये बढ़ रहा है, अच्छी बात है। उसके बाद आप देखा करो पैट। पैट देखो देखो, अच्छा ये चीज तो मैं आपको जस्ट वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए समझा रहा हूँ, बेसिक बेसिक चीजें आप समझ लो, ओके। बाकी आपको अच्छे से समझना है टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए पहला वाला वीडियो आप अगर आओगे मेरे चैनल पे तो ये देख सकते हैं, अगली बैच जो है वो 20 जून से चालू होगी, ओके। मई वाली बैच अभी करंट में रनिंग में है, आप उसको ज्वाइन नहीं कर सकते। जून वाली बैच 20 जून से चालू होगी। तो आप ये वीडियो जब भी देख रहे हो, आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। उसके लिए ये पहला वाला वीडियो आप देखोगे, पूरी अपडेट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या क्या सिखाया जाएगा, कैसे कैसे सिखाया जाएगा। तो आप अगर अच्छा लगे तो ज्वाइन करिएगा जरूर, काफी कुछ लर्निंग मिलेगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन या फिर क्वेरी रह जाए तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। तो ये देखिए आपका भाई सेल्स। अब सेल्स के बाद पैट देखा, एबिटा देखा, एबिटा के बाद हम पैट देखते हैं। तो पैट भी देखो कभी 11 करोड़ का हुआ करता था, आज 43 करोड़ का पैट है।
ये बहुत अच्छी बात है। चलो ये तो ठीक है ना। अगर किसी का एबिटा बढ़ रहा है तो एबिटा बढ़ने के साथ साथ उनका कैश फ्लो भी बढ़ना चाहिए। कैश फ्लो देखिए अगर हम, तो वो भी 35 से 61 है, मतलब कि कैश फ्लो भी बढ़ रहा है। कैश फ्लो मतलब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको देखा करो, ये बहुत जरूरी है। पता चला अगर एबिटा बढ़ रहा है यानी सेल्स बढ़ रहा है, एबिटा बढ़ रहा है, लेकिन अगर कैश फ्लो नहीं बढ़ रहा है तो वो चीज एक्चुअली गलत मानी जाती है, वो सही तरीका नहीं है, सही प्रैक्टिस नहीं है बैलेंस शीट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने रिप्रेजेंट करने का। तो ये गलत होता है। अगर बढ़ रहा है तो अच्छी बात है। उसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ पे देखो कि FII DI क्या कर रहे हैं। तो FII में देखिए अगर हम प्रमोटर होल्डिंग, तो प्रमोटर होल्डिंग अभी 62% की है, मतलब कि प्रमोटर्स ने अपना माल थोड़ा सा खरीदा, दिसंबर से माल उन्होंने खरीदा है और उन्होंने लगभग अप्रैल 2023 तक माल खरीदा है। प्रमोटर मतलब अपना माल खरीद रहे हैं। तो प्रमोटर अपना माल तभी खरीदता है जब उसको अपनी कंपनी में भरोसा होता है, कोई ना कोई भरोसा होता है। उसके बाद बाय द वे मेरी एक इनसाइडर ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है, आप अगर कोर्स ज्वाइन करोगे तो उसमें भी आपको ये सब सीखने को मिलेगी। ओके, उसके बाद देखो DII, तो DIA जो है ये थोड़ा सा सेल कर रहे हैं। उसके बाद अगर देखेंगे तो अल्टीमेटली ये फिर भी इस क्वार्टर में, मतलब मार्च से लेकर के ये मार्च वाले क्वार्टर में, मतलब अभी जो गया जनवरी फरवरी मार्च, उसमें बढ़ाया हुआ है थोड़ा सा 61 से 64। तो ये एक अच्छी बात है। और पब्लिक के पास है 24%, पब्लिक तो वैसे भी लेके रखती है। तो सिंपली आप देखो कि भाई यहाँ पे हिस्सा क्या है, तो प्रोमोटर का होल्डिंग लगभग 50% के ऊपर होना चाहिए, वो अच्छी बात मानी जाती है। ओके, तो ये हमें फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी जो है अच्छी दिखाई दे रही है। कंपनी में अभी एज सच कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं, चाहे वीडियो लंबा ना हो जाए इसकी वजह से। अब हम चलते हैं टेक्निकल्स। तो टेक्निकल्स में सबसे पहले आप देखो क्वार्टरली या फिर मंथली या फिर वीकली। तो मंथली चार्ट को मैं देखूंगा, बट मंथली चार्ट में चूंकि है नहीं, क्योंकि ये जस्ट IPO था, 2021 में लिस्ट हुआ था। उसके बाद कंटिन्यू ये नीचे गया। ओके, कंटिन्यू नीचे गया, देन उसके बाद यहाँ पे एक लो बनाया, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर लो बनाया, फिर उसके बाद यहाँ से तब से ये कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, तो ये अब इस जगह पे पूरा का पूरा कंसोलिडेट कर रहा है, इसीलिए मैं आपको दे रहा हूं। तो देखो, जब भी कोई स्टॉक लोअर लेवल पे यानी लोअर रेंज पे बहुत लंबा कंसोलिडेशन करे तो वहां पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, उसको आपको अपने मार्केट वॉच में डाल लेना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि कब उसका रेंज टूटेगा। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं। रेंज जब टूटेगी तो उसमें कुछ कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन यह है कि प्रॉपर एक रेंज टूटनी चाहिए, तो उसमें सबसे हाई कैंडल टूटनी चाहिए। अभी के फिलहाल अगर हम देखें यहाँ पे सबसे हाई कौन सा है, ये कैंडल है। और अगर हम देखें तो इसी कैंडल में सबसे बड़ी वॉल्यूम भी है। ओके, तो यहां से दो चीजें आपको पता चली है कि यहाँ पे जो बहुत बड़ी बाइंग हुई थी, वहां से बाइंग को अच्छे तरीके से सस्टेन नहीं कराया जा सका, वो नीचे आ गई। ओके, क्लियर समझ में आ गया। उसके बाद जो सबसे बड़ी सेलिंग हुई वो इस कैंडल में हुई। तो ये जो इसका लेवल है ना, इसका लेवल टूटना बहुत जरूरी है, इस कैंडल का लेवल। तो इस कैंडल का लेवल तो यहाँ पे एक बार टूटा, सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पे अब देखो टूट चुका है और ये प्राइस सस्टेन भी कर रही है और यहाँ पे वॉल्यूम भी हो रही है। ओके, तो एक जो हर्डल था वो हर्डल था ये वाला जो कि टूट चुका है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? कंफर्मेशन तब मिलेगा जब ये वाला टूट जाएगा, जो कि है 280 नहीं 285 285। ये तो मैं वीकली पे देख रहा हूं, अभी मैं और अच्छे से दिखाता हूं। ओके, तो जब ये टूट जाए ना, तब समझो कि आपका कंफर्म हो रहा है। तो पहले देखो इस चीजों को समझा करो। यहाँ पे देखो बहुत अच्छी बड़ी सेलिंग आई थी इस कैंडल में, यहाँ पे वॉल्यूम भी देखो है, तो मतलब ये सेलिंग का जोन है। ये अगर टूट गया तो मार्केट आपका थोड़ा सा बुलिश हो जाएगा, मतलब वो पर्टिकुलर स्टॉक जिस किसी भी बारे में आप डिस्कस कर रहे हो या फिर देख रहे हो। ओके, तो अब फाइनल कंफर्मेशन कहाँ मिलेगा? तो फाइनल कंफर्मेशन मिलता है जब रेंज टूट जाती है। तो ये देखो रेंज टूट गई, तो ये जब रेंज टूट जाएगी जो कि है आपका 284, तो 285 मान लो, अगर 285 के ऊपर एक वीकली क्लोजिंग हो जाए, वीकली क्लोजिंग बहुत जरूरी है। तो देखो, मैं कभी भी छूटी हुई गाड़ी नहीं बताता। मेरे वीडियो के सभी वीडियोस की आप एक खासियत पाओगे कि मैं आप लोगों को हमेशा उस गाड़ी के बारे में बताता हूं, उस गाड़ी के बारे में बताता हूं जो ट्रेन स्टेशन पे आने वाली है। ऐसा नहीं कि छूट चुकी है जाओ भैया पकड़ लो। मैं आपको आराम से अपने लेवल्स दे देता हूं, जब वो आए उसका अलर्ट लगा के रखो, उसको देखते रहो और तब बाई करो आराम से, उसमें कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। ओके, चलिए, तो अब हम कैसे करेंगे? तो सिंपली अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक वीकली क्लोजिंग, इसके ऊपर ये थोड़ा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक अगर वीकली क्लोजिंग हो जाए तो हम बाई करेंगे, या फिर दूसरा तरीका क्या है? अगर नीचे जाएगी, पहली बात तो ये एक वीकली क्लोजिंग हो जाएगी, एक वीक तो आने वाले, इसको 1-2 हफ्ते देखने पड़ेंगे, तब बाई करेंगे। ओके, और कर सकते हो, समझ रहे हो ना? ये एनालिसिस करना मैं सिखा रहा हूं। मैं करेंगे अगर बोलूंगा तो ये मत समझो कि मैं बाई करने के लिए बोल रहा हूं, ये मैं आपको समझा रहा हूं कि बाई करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको एनालिसिस करना सिखा रहा हूं। तो पहली चीज, रेंज टूटी है। ओके, मतलब टूटने वाली है
और टूटेगी तो बाई करेंगे, ऐसा तरीका होता है और तभी बाई करना भी चाहिए सिंपली। अब इसके बाद यहाँ पे अगर ये इसके ऊपर निकलेगा तो बाई करेंगे, लेकिन अगर हो सका है नीचे आ जाए तो नीचे आ जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जब नीचे आ जाए और डेली टाइम फ्रेम पर कोई एक बुलिश कैंडल बना दे, बुलिश कैंडल मतलब कि एक आपका देखो इस टाइप का हैमर कैंडल या फिर आपका इस टाइप का कैंडल जिसका वीक नीचे की साइड बहुत बड़ी हो, या फिर एक आपका ये देखो एक बुलिश इंगल्फिंग या फिर बुलिश पियर्सिंग लाइन इसको बोलते हैं, बुलिश पियर्सिंग लाइन पैटर्न। तो ऐसा कोई पैटर्न जिसका वीक बहुत नीचे की साइड हो, मतलब बड़ा हो, जिसका पीछे नीचे वाली पूंछ बड़ी हो, वैसी कोई कैंडल बना दे और उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे उसके बाद एक बुलिश कैंडल बन जाए तो आप बाई कर सकते हो। तो सिंपली ये आपको याद रखना है। तो मैं अब डेली टाइम फ्रेम पे चल देता हूं। तो डेली टाइम फ्रेम पर कैसा पैटर्न आपको देखना है कि अगर इसको यहां पे ले लो इस एरिया में जो कि है 263-64, तो 263-64 के पास आकर के अगर कोई एक बुलिश कैंडल बनाए जिसका जो नीचे वाला कैंडल का बार हो वो बड़ा हो, यानी कि उसकी पूंछ नीचे वाली लोअर साइड बड़ी हो, और उसके बाद एक बुलिश कैंडल बने तब आप बाई कर सकते हो। उसी कैंडल का लो स्टॉप लॉस टारगेट आपका 300 का बनेगा, 350 का बनेगा, 400 का बनेगा। ओके, ये हो गया। दूसरा, अगर नीचे नहीं आया ऊपर चला गया तो वीकली क्लोजिंग होनी चाहिए उस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जो कि मैंने आपको बताया 284 का। ओके, उसके ऊपर एक वीकली क्लोजिंग होनी चाहिए, तब उस कैंडल का लो लेकर के आप स्टॉप लॉस लगाओगे, वही आपका टारगेट 300, 350, 400 और 450 का ले सकते हो। और अगर फाइनल टारगेट मैं आपको देना चाहूं तो कम से कम इसमें फाइनल टारगेट जो आपके आने चाहिए वो 450 के आने चाहिए, लेकिन ये टारगेट आने में टाइम लगेगा। इसको आने में टाइम कैसे लगेगा कि प्राइस ऐसे नहीं चली जाएगी कि आपने ले लिया इसका मतलब चली जाऊंगी, वो ऐसे जाएगी। ओके, तो आप आराम से अपने पोर्टफोलियो में डाल करके इसको रखो, होल्ड करो। और ये टारगेट अगर आप 450 का टारगेट ले रहे हो तो इसको आने में कम से कम 1 से 2 साल लग सकते हैं। इतने जल्दी नहीं आएगा क्योंकि अभी जो है कि इस फॉर्मुलेशन सेक्टर में, मतलब इसके पर्टिकुलर सेक्टर में थोड़ी सी डिमांड नहीं है, मतलब अभी जो डिमांड है वो थोड़ी सी फेड है, मतलब कमजोरी है इस सेक्टर में। जिसका सेक्टर की ये कंपनी है वहां पे डिमांड थोड़ी सी कम है। और ओवरऑल फार्मा में डिमांड है अच्छी खासी, फार्मा सेक्टर बुलिश भी है, लेकिन इस सेक्टर में थोड़ी सी डिमांड नहीं है क्योंकि ये फॉर्मुलेशन और इंजेक्टेबल का बिजनेस है इसका। ओके, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान दो। तो सिंपली आप ये एनालिसिस थी, अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए अपने वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाई करने का जो लेवल बताया उसी तरीके से बाई करना, उधर अदरवाइज उसके अलावा बाई मत करना। और बाई तभी करना जब आपको अपनी एनालिसिस और मेन एनालिसिस दोनों सेम लगे, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करिएगा, देन उसके बाद करिएगा, अदरवाइज नहीं। तो अभी के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।